अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ को लेकर अपने ही दांव में फंस गए हैं। टैरिफ के खिलाफ निचली अदालतों के फैसले के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इन टैरिफ को जारी रखने की मांग की है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अगर न्यायाधीश उनके टैरिफ को वैध नहीं ठहराते हैं तो अमेरिका आर्थिक तबाही की कगार पर होगा। ट्रंप ने गुहार लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द से जल्द निर्णय दे। डोनाल्ड ट्रंप टेंशन में हैं। भारत समेत दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अब उन्हें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की निचली अदालतें ट्रंप के टैरिफ को अनुचित ठहरा चुकी हैं। अमेरिकी संघीय अपील कोर्ट ने 29 अगस्त 2025 को 7-4 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध हैं। ट्रंप ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का दुरुपयोग कर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया। इस कानून के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल में कार्रवाई की अनुमति है, लेकिन इसमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। अमेरिकी संविधान के अनुसार टैरिफ लगाने की मुख्य शक्ति कांग्रेस के पास है और ट्रंप ने इसे अनुचित रूप से इस्तेमाल किया है। हालांकि कोर्ट ने टैरिफ जारी रखने को कहा है। ट्रंप अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जो अपील कोर्ट में दायर की है उसमें कहा है कि अगर जज उनके टैरिफ को वैध नहीं ठहराते तो अमेरिका आर्थिक तबाही के कगार पर होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द और निर्णायक फैसला दे। हमने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे हमें लगभग $1 ट्रिलियन का भुगतान कर रहे हैं और सभी देश इस समझौते से खुश हैं। ये सभी सौदे हो चुके हैं। ट्रंप की बेचैनी इस बात से भी समझी जा सकती है कि उनके पास अपील करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय था, लेकिन वो 4 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इससे पहले अमेरिका टैरिफ को लेकर रूस पर दबाव वाला एंगल भी जोड़ चुका है। एक दिन पहले ही टैरिफ के सवाल पर पोलिश मीडिया के सामने वो झुंझला गए। Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal, would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job, because if you remember 2 weeks ago I said if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about it. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखता है तो ट्रंप की टैरिफ नीति कमजोर हो सकती है और अमेरिका को वसूले गए टैरिफ का कुछ हिस्सा वापस करना पड़ सकता है।